हम सोल्व कर रहे हैं 17 मार्च का जो CHSL का एग्जाम हुआ था उसकी फोर्थ शिफ्ट का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सोल्व कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें कंपनीज दी हुई है ABCDE और दो प्रोडक्ट दिए हुए हैं, एक बाइक दी है, एक कार दी हुई है, ठीक है, उनकी प्रोडक्शन दी हुई है और मुझे कुछ दो स्टेटमेंट दिया है J1 J2 और मुझे बताना था एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बाइक बाय ऑल द कंपनीज और J2 है एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ट्रक बाय ऑल द 5 कंपनीज और J1 J2 का मुझे रेशियो बताना है। पहले मैं J1 निकाल लेता हूँ। पहले सिंपल वैल्यूज 500 600 600 और 600 और 100 700 700 और 150 850, ये हुआ मेरा J1। अब उसमें बोला दूसरा J2 क्या है ट्रक्स का, ट्रक्स 300 300 और 300 600 600 और ये 875 J2। मुझे इसका रेशो बताना है। 25 पे चले जाता है, 25 थ्री सा और 100 आता है 4 पे, रेशो 25 थ्री सा 75 और गया 125 कितने पे 5 पे। आंसर मेरा आ गया 34 रेशो 35, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ tan, देखिए यहाँ पे जब tan A इंटू tan B होता है और एंड A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो वहाँ पे ये जो मेरी वैल्यू है ये वाली इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे दिख रहा है ये 90 है, यहाँ पे ये दोनों का ऐड करके 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी 1 1 1 1, ये भी 1, तो इसको सबको ऐड करने में क्या आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, मुझे कोसेक की वैल्यू दी है, कोसेक और कोसे tan है बताना है। अब यहाँ से tan क्या होता है साइन है अपॉन में कोसे, ठीक है, कोसे से कोसे कट जाएगा, मुझे सिर्फ साइन बताना है। और जब मुझे कोसेक तो ए तो दिया हुआ है, कोसेक 3 कोसेक ए इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है। कोसेक क्या होता है 3 बाई साइन, मतलब ये साइन होता है, कोसेक इज इक्वल टू 1 बाई साइन, ये 3 ऊपर आ गया और इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से साइन क्या आ गया, साइन मेरा आ गया 3/7, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज द सर्कम रेडियस। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है ना उसने, तो जो मेरा सर्कम रेडियस होता है इज ट्वाइस ऑफ इन रेडियस, ये एक डायरेक्ट रिलेशन होता है मेरा। वैसे अगर फॉर्मूले लिखने हो तो फॉर्मूले क्या होते हैं, जो आर होता है एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर, जहाँ पे सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये साइड होती है बाय टू। अब क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये यूनिवर्सल के लिए लिखा है मैंने, लेकिन अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए प्लस ए 3a/2 हो जाता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है। और ये है मेरा इन रेडियस और ये है सर्कम रेडियस। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए इंटू बी इंटू सी अपॉन में 4 ऑफ एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी सी क्या है, वही मेरी साइड लिख देता हूँ, ए बी सी आर साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ वाले इन दोनों से ना मेरा डायरेक्ट रिलेशन आता है, याद करके रखना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सर्कम रेडियस है ट्वाइस ऑफ इन रेडियस होता है, तो यहाँ से मेरा इन रेडियस दिया मुझे, इसका सर्कम रेडियस पूछा तो क्या होगा, सीधा 2 होगा। अगर ये सारा, अगर ये याद होता है ना, अगर याद रखा हुआ हो, इसमें एक और चीज़ होती है क्या कहते हैं, अगर ये याद रखा हो तो इतना कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं, सीधा पे आंसर 8 मार्क करके हम चल सकते थे। यहाँ तक पढ़ते ही, यहाँ तक पढ़ा, स्टेप 4 देखा, इन रेडियस दिया हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सर्कम रेडियस निकालना, सीधा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड, एक ट्रायंगल है, उसमें मुझे क्या दिया हुआ है, पी इज पॉइंट ऑन वाई जेड, पी पॉइंट है, एंड एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड, ये वाली दोनों साइड बराबर है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। इफ एक्स पी वाई, एक्स पी एंड वाई इज 90 डिग्री, तो यहाँ से ये क्या पता लग गया, अगर सी साइड बराबर है, ये एंगल बराबर, ये मेरा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है ही, और आइसोसेलेस ट्रायंगल से इफ वाई पी, ये दोनों हाफ हाफ में डिवाइड करेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो ऑल्टीट्यूड होता है वो मेरे इस नॉन इक्वल साइड को हाफ हाफ में डिवाइड करता है, ये प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे वाई पी मुझे 9 दिया हुआ है और मुझे पूछा क्या, लेंथ ऑफ वाई जेड, मतलब ये डबल हो जाएगा इसका, यानी 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, पी इज सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, साइड एबीसी, साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज दिस, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम साइड फ्रॉम बी सी। ये देखिए मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल में मेरे मीडियन होंगे, मीडियन जहाँ पे मीट करते हैं उसको सेंट्रोइड बोलते हैं, क्योंकि ये मेरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे सेंट्रोइड इज इक्वल टू ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू एंगल बाइसेक्टर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है एक क्या कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। तो ये मेरा जो जी है सेंट्रोइड, ये कितने पे डिवाइड करता है, मतलब ये मेरी, अगर मैं इस ऑल्टीट्यूड को लिखूँ तो मेरा जो जी पॉइंट है ये 2:1 रेशो में डिवाइड करता है इस ऑल्टीट्यूड को, ठीक है। अब मुझे इस क्या बताना है, इस जी नहीं दिया मुझे, इसको पी दिया हुआ, पी बोला इसने, पी, तो बोला कि पी फ्रॉम बी सी, ये ट्रायंगल अगर ए बी सी है तो उसने बोला कि बी सी से कितनी दूर होगा, ये 1 रेशो में। अगर मैं इसका ऑल्टीट्यूड निकालूँ, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ऑल्टीट्यूड होता है √3/2 इंटू ए, मतलब ए जो मेरी साइड है, तो मेरी साइड क्या है 16 √3, 16 से 8, 8 3 24 मेरी आ गई ये ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो अभी मेरा ऑल्टीट्यूड है, अब मुझे बताना है अभी ऑल्टीट्यूड जो 24 है मेरा, यानी इसको मैं एक्स मान लेते हैं, एक्स है ये एक्स मेरा, अगर 24 है तो मुझे अगर ये बताना है तो पूरा वैल्यू ये 3 है और मुझे 1 बताना है, तो क्या होगा, इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 94 ईयर्स। आज की डेट में फादर और सन की एज है 94। 8 ईयर्स अगो देयर रिस्पेक्टिव एजेस वर इन रेशियो 2:1। देखिए 8 ईयर्स अगो बोले, अब 8 ईयर्स अगो दोनों की एजेस में ही फर्क हुआ, मतलब दोनों की एजेस में ही 8 साल कम हुए हैं, है ना। तो मतलब फादर की एज में से भी 8 साल कम हुए हैं, और क्या कहते हैं फादर की आज की, मतलब ये मान लेते हैं फादर की आज की डेट में एज है एफ, और क्या है सन की आज की डेट में एज है एस, ये मुझे कितना दिया है 94, ठीक है। आज से उसने बोला 8 साल पहले, तो इसमें भी -8 होगा,
इसमें भी -8 होगा दोनों में, ठीक है। ये टोटल कितना हो जाएगा, f प्लस 8 माइनस 16 इज इक्वल टू 94। यहाँ पे नहीं माइनस होगा, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा 16, इसमें से दोनों में से माइनस होगा। तो f प्लस एस आज से 8 साल पहले दोनों मतलब दोनों का सम कितना हो जाएगा, फादर और सन का आज से 8 साल पहले एज का सम कितना होगा, ये होगा 14 में से 6 गए 8 और 8 में से गए 78, ठीक है। अब उसने बोला, और उसने एक चीज़ और बोली है कि उस टाइम पे 8 साल पहले जब उनका सम 78 था तो उनकी रेशियोज कितनी थी, उनकी रेशियो दी थी 2:1, मतलब 2 एक्स ले लेता है, 2x प्लस एक्स ली हुई है कितना होगा 78, तो 3x कितना होगा 78, यहाँ से x क्या है, x है मेरा 26, ठीक है। यहाँ से मतलब सन की एज, सन की आज की डेट में एज कितनी है 26, ठीक है। और फादर की एज कितनी होगी, फादर की एज होगी आज की डेट में 94 माइनस 26, क्योंकि दोनों का सम आज की डेट में इतना है ना। तो फादर की हो गई 14 में से 6 गए 8 और 8 में से 2 गए 78। एक मिनट कुछ कुछ तो झोल हो गया यहाँ पे, रुको। ये मेरा आज की डेट में एफ एन एस है, एक्स तो मेरा ये था ना यहाँ से, आज अच्छा ये पहले की डेट में आ गया मेरा, ये सॉरी ये एक्स कितना हो गया, ये एक्स को अगर मैं लिखूँ, ये 8 साल पहले वाली एजेस आ गई, ये 2x और x जो 78 के बराबर था, ये मेरे 8 साल पहले की है। ये बेटे की 8 साल पहले की 26 थी और बाप की 8 साल पहले कितनी है 52। तो इसमें अगर 8 8 ऐड कर दूँ तो आज की डेट में फादर और सन कितने हो जाएंगे, इसमें 8 करूँगा तो 60 हो जाएगा, ये फादर है और ये सन है। इसमें 8 ऐड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34, ठीक है। अब ये फादर और सन की आज की डेट में एज कितनी है 60 एंड 34, उसने बोला आज से 10 साल बाद, मतलब ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 44, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35:22, इसको 2 से करेंगे तो ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम अमाउंट्स टू दिस इन 2 ईयर्स एंड अमाउंट टू दिस इन 3 ईयर्स, दोनों के बीच में 1 साल का गैप है, ठीक है। तो सीधा सिर्फ 1 ईयर का परसेंट ही वो लगेगा, मतलब यहाँ पे एंड यहाँ पे परसेंट में सीधा सीधा इसका डिफरेंस निकाल के देखिए, ये 7896 अपॉन 6580, डिफरेंस कितना हुआ 6 1 3 1, 1316 का मुझे इंटरेस्ट मिला है इस साल इस अमाउंट पे। जब इस अमाउंट में मुझे 1316 का इंटरेस्ट, मैं पिछला हटा देता हूँ जरा, यहाँ पे मेरा जो भी इंटरेस्ट रहा होगा, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट पे मेरे कंप्लीट अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है, मतलब अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पे, अमाउंट प्लस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे मेरा वो लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ से मेरा कितना जो भी लगा होगा परसेंटेज, वो होने के बाद मेरा अगले साल इतना हो गया, वही मैंने निकाल लिया कि कितना निकला होगा। तो 1300 बाय 680, यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है 13 गुना 65 होता है और 16 गुना 5 80, तो 1/5 है डायरेक्टली, और 1/5 यूनिट क्या होता है, 1/5 फ्रैक्शन का होता है 20%, यहाँ से ऑप्शन मेरा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे एक्स ये दी हुई है और ये निकालना है, यहाँ से मैं फिर यही इसी फॉर्म में ले आता हूँ, x-2 प्लस x-2 इज इक्वल टू, इधर 6 रह जाएगा, इधर से -2 कर दिया, तो अब इसका स्क्वायर कर लूँगा, तो 1/x-2 का स्क्वायर प्लस 1x-2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और इधर का जो 2 था वो इधर जाके -2 यानी 34, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे क्या है ये सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। तो ये गया 5, ये गया 2, तो कितना आ गया पहला 1/10, नेक्स्ट माइनस है, ये कितने पे गया 5 से नहीं गया 2, 5 टू 10/33, नेक्स्ट 5 से 5 और 3, ये कितना आ जाएगा प्लस 3/5। अगर मैं इस कैल्शियम ले लूँ तो क्या आएगा, इस कैल्शियम लेने के मतलब न्यूमरेटर में करूँगा, अभी सिर्फ डिनोमिनेटर को भी करूँगा, तो यहाँ से न्यूमरेटर का एलसीएम क्या आएगा, सिर्फ न्यूमरेटर में बात कर रहा हूँ मैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मैंने भी किया नहीं, मैं सिर्फ न्यूमरेटर को अलग से कर रहा हूँ, फिर डिनोमिनेटर अलग निकालूँ। तो यहाँ से क्या आएगा 11 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 33, माइनस 33 हटा दे 10 10 100, माइनस 5 हटा दे 198 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये प्लस का ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 131 आ जाएगा, 131 अपॉन में 33, ये 330, ये मेरा न्यूमरेटर आ गया, ठीक है। अब न्यूमरेटर में का मेरा जो न्यूमरेटर है, मतलब ये ऐसे आएगा 131 अपॉन में 330, यहाँ से तो ना मैं इतना देख के आंसर मार्क करके जा सकता था अपना, क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यूज है तो कट के तो कुछ कम हुआ नहीं होगा, तो न्यूमरेटर एज इट इज यहाँ पे आ गया दिख रहा है, और किसी में भी 131 नहीं है, लेकिन अगर हम डिनोमिनेटर भी सोल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं थी, यहाँ पे सीधा मार्क करके जा सकते थे। तो अब इसको करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/3, अब मैं डिनोमिनेटर को सोल्व कर रहा हूँ अलग से, 1/3 प्लस 1/12 माइनस 1/12, ये 1/12 से 1/12 गया और नीचे 1/3 है, तो इंटू 1 यहाँ रह जाएगा, 3 ऊपर गया, तो ये क्या 110, कितना आ गया 131/110, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमा अलोन कैन डू अ वर्क इन 5 days वर्किंग 4 hours a day, एक वर्क है, ठीक है, जिसको रमा 5 डेज में 5 डेज में डेली 4 घंटे काम करके खत्म कर देती है, एक वर्क है, ये रमा की आर जो है, ये रमा की एफिशिएंसी है पर आरली बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ से और उसमें अगले बोला कि सीमा है, सीमा अलोन कैन डू द सेम वर्क, यही वर्क है, कैन डू द सेम वर्क इन 3 days वर्किंग 10 hours a day, ठीक है। ये भी ये ऐसी सीमा की एफिशिएंसी,
फाइंड हाउ मेनी आवर डू दे नीड टू वर्क टुगेदर इन डे टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 days। ठीक है, यहाँ से पहले मैं रबा और सीमा की एफिशिएंसी का रेशो निकाल लेता हूँ। क्या आएगा, यहाँ से आएगा आर बाई एस इज इक्वल टू 3 इंटू 10/5 इंटू 4। ये क्या गया 2 पे, ये 2 पे। तो रमा की एफिशिएंसी 3 है, सीमा की 2 है। तो यहाँ से मैं अपना टोटल वर्क निकाल लूँ, रमा को पुट कर दूँ, चाहे तो मैं इसको पुट करके अपने टोटल वर्क निकाल सकता हूँ, या फिर मैं इसमें एस को पुट करके टोटल वर्क निकाल सकता हूँ। जिसमें मर्जी पुट कर लिया आंसर सेम आएगा। तो रमा का क्या है, रमा की एफिशिएंसी 3 है, 5 दिए 15 इंटू 4, टोटल वर्क कितना हो गया मेरा 60। तो उसने बोला कि दोनों एक साथ काम करें, दोनों एक साथ काम करें तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी दोनों के मिला के 5, और 6 घंटे में काम करें तो उनको कितने दिन लगेंगे, ये डे हो गया एक्स, 5 6 5 30 और ये 2, यानी मेरे को कितने दिन लगेंगे 2 दिन। ऑप्शन नंबर 2 आवर्स, यहाँ पे मुझे डेज दिया हुआ था, हाँ 6 डेज दिया हुआ था, ये आर था, 6 डेज था और ये आर था, तो मेरे को ये 2 आर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे एक लंबी सी स्टेटमेंट दी हुई है, लंबे से मतलब इक्वेशन दी हुई है और उसको मेरे को बताना है कि क्या आंसर आएगा। मैं इसमें अगर इसे ध्यान से देखूँ तो मैं ए माइनस बी का स्क्वायर दिख रहा है मेरे को, ए माइनस बी का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से भी। एक बार अगर मैं सोल्व करूँ तो क्या आएगा 98 माइनस 97 इंटू 98 प्लस 97। ठीक है, अब इसके बीच में प्लस है, प्लस 96 माइनस 95 इंटू 96 प्लस 95 एंड सो ऑन। सिमिलरली लास्ट में क्या आएगा 12 माइनस 11 इंटू 12 प्लस 11। अब इसमें एक चीज़ देखूँ मैं तो ये भी 1 हो रहा है, यहाँ पे ये 1 हो रहा है, यहाँ पे ये 1 हो रहा है, तो मल्टीप्लाई 1 हर किसी में ऐसी 1 1 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये वाली चीज़ हमें कैंसिल हो रही होगी ऐसे 1 1 से मल्टीप्लाई करके 1 सेम ही आ जाता है। तो क्या बचा 98 प्लस 97, ये हट गया था यहाँ से, तो क्या आएगा 96 प्लस 95, ऐसे सिमिलरली प्लस 94 प्लस 93 एंड सो ऑन टिल 12 प्लस 11। मेरे पास एक एडिशन आ गई है नंबर्स की। अब इसको मैं निकाल लूँगा अपने बेसिक, जो मेरे पास सम ऑफ सीरीज़ के और नंबर ऑफ सीरीज़ के फॉर्मूले होते हैं, यानी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से मैं टोटल नंबर ऑफ सीरीज पहले इसमें वो निकालूंगा कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, और फिर एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल से मैं सम निकाल दूंगा, क्योंकि सम ही हो रहा है ना सब में। तो पहले मैं ये निकाल लेता हूँ, ए एन मतलब लास्ट डिजिट क्या है 98, यहाँ से ए इधर जाके माइनस हो जाएगा ए, और ए है क्या मेरा 11। ठीक है, और डी कितना है इज इक्वल टू एन माइनस 1, और डी कितना है मेरा, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज है इसमें डिफरेंस सिर्फ 1 का है इंटू 1, तो कोई फर्क नहीं है इससे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 88 हो जाएंगी मेरी एन, ये माइनस 1 इधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो यानी ये हो गया मेरे टोटल नंबर मेरे 88 है। तो सम कितना आ जाएगा, सम ऑफ 88 नंबर्स, ये मेरे 1 2 3 4 करके ऐसे 88 नंबर्स हैं। ठीक है, तो 88 बाई 2 इंटू फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है 98 और लास्ट नंबर क्या है 11, तो कितना हो जाएगा 44 इंटू 109, ये मेरा आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसे सोल्व करूँ तो क्या आ जाएगा 109 1199 इंटू 4, ये आ जाएगा 36, और 36 और 3 36 3 9 और 3 9 9 एकम 4 एकम 4 और 3 7 और 4, ये मेरा आंसर आ जाएगा 4796, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास 6 रेफ्रिजरेटर कंपनीज है PQRSTU। ठीक है, उनका प्रोडक्शन दिया हुआ है, मुझे बताना व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल रेफ्रिजरेटर बाय ऑल 6 कंपनीज। तो सीधा सीधा इसको सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, 200 और 100 300, 300 और 200 300 200 500 500 60 60 और 100 प्लस 100 प्लस 80, कितना हो गया 08 680। कितने कंपनीज है 1 2 3 4 5 6, 680 बाय 6 कितना आ जाएगा 1 1 और बचा 20 18 3 पे, फिर बचा 2 20 3 पे, ये 3 3 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, मुझे एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8 माइनस 8 प्लस 3 कितना होता है -5, किसमें से, इसमें से -5 हो जाएगा, तो जाएगा 1435, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन रेशियो दिस एंड देयर रेडियस आर इन रेशियो दिस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। वॉल्यूम का वॉल्यूम क्या होता है किसी भी एक सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच 1 1 लगा लेता हूँ, क्योंकि पाई आर 2 स्क्वायर एच 2, यहाँ से पाई से तो पाई कट ही गया, रेशियो लूँगा तो R1 क्या है, R1 मेरा है 6 और उसका स्क्वायर है, इंटू H1 क्या है, H मेरा है 2, रेशियो R2 इज 5 5 का स्क्वायर इंटू H2 क्या है 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 36 इंटू 2 रेशो 25 इंटू 3, इससे गया 12 पे, 12 गया 24, 24 रेशो 25 आ जाएगा मेरा उनके वॉल्यूम का रेशियोज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे एवरेज दिया हुआ है राम एंड श्याम का 28 ईयर्स, इफ रहीम रिप्लेसेस राम देन द एवरेज एज विल बिकम 26, इफ रहीम रिप्लेसेस श्याम देन एवरेज एज विल बिकम 30, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव एज ऑफ राम श्याम एंड रहीम। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है, राम प्लस श्याम इज इक्वल टू 28 ईयर्स करे एक, क्योंकि एवरेज दिया हुआ है तो डिवाइड बाय 2 हुआ होगा, तो सम कितना हो जाएगा दोनों का, ये हो जाएगा 56, दोनों की एज का सम। और आगे क्या दिया हुआ है कि इफ रहीम रिप्लेसेस राम, मतलब श्याम तो है ही लेकिन राम की जगह कौन आ गया रहीम, रहीम प्लस श्याम क्या एवरेज एज क्या है 26, मतलब 26 उनका एवरेज एज है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 26 इंटू 2 52। और फिर बोला इफ रहीम रिप्लेसेस श्याम, मतलब राम तो है ही इस वाली मतलब सिर्फ श्याम को रिप्लेस किया है, रहीम आए श्याम की जगह, मतलब राम है वहाँ पे, तो राम प्लस रहीम, ये तो बाबा बन गया राम रहीम बाबा और देन एवरेज एज विल बी 30, मतलब
टोटल हो जाएगी 60। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूँ दोनों साइड से तो ट्वाइस ऑफ राम प्लस श्याम प्लस रहीम हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 56, 158 और 168। तो यहाँ से इनका सम कितना आ जाएगा, राम प्लस श्याम प्लस रहीम का सम एज का सम आ जाएगा 84। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, तीनों का सम है और दो दो करके सम है। तो यहाँ से अगर मैं राम श्याम और रहीम में से अगर मैं राम और रहीम माइनस कर दूँ तो मेरे पास श्याम की एज आ जाएगी। तो 84 में से 60 गया, कितना हुआ 24, किसका है, श्याम। सबसे पहले मेरा एक आंसर आता है, मैं ऑप्शंस में जाऊंगा। ठीक है, जहाँ पे मुझे राम श्याम एंड रहीम के फॉर्म में दिया, ये राम है, ये श्याम है और ये रहीम है। जहाँ मुझे 24 दिखेगा ना, अगर मेरा वो सिंगल वैल्यू आ रही है कि मतलब 24 एक में ही, अगर कहीं और होता तो मैं किसी और के निकालता, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा एक ही श्याम की एज सिर्फ एक ही ऑप्शन में 24 है, मार्क करता और आगे निकल जाता, बाकी को मैं निकालता भी नहीं, कंफर्म करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर होता यहाँ पे किसी और ऑप्शन में 24 होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 24 होता तो हम निकालते, फिर तो हमें मजबूरी होगी निकालना पड़ता, लेकिन है नहीं तो सीधा एक को मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 sec स्क्वायर थीटा प्लस 7 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ। ठीक है, तो मुझे बताना पड़ता है वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे क्योंकि ये रैशनल नंबर है, ठीक है, अब रैशनल नंबर है, ट्रिग्नोमेट्री में दो तरह के नंबर होते हैं, तो इरेशनल होते हैं जैसे √2 या √3 समथिंग आ जाते हैं। ठीक है, या फिर 1 0, ये दो मेरे पास रैशनल नंबर आ जाते हैं। तो यहाँ पे ना मेरे को दिख रहा है कि 0 बनाना है, रैशनल नंबर है, तो यानी यहाँ से भी रैशनल नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा 60 और 30 तो पुट क्या कहते हैं 60 सेक है ना, तो सेक में क्या नहीं पुट हो सकता, सेक में मेरा 30 तो पुट नहीं हो सकता, क्योंकि सेक 30 का होता है 2/√3 जो रैशनल तो है नहीं। ठीक है, ये रैशनल है। तो यहाँ पे मेरा ना ही 45 हो सकता, क्योंकि वो भी क्या है, वो भी मेरा है इरेशनल। अब यहाँ पे पुट हो सकता है 0, लेकिन 0 पे सेक 0 नहीं, 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये हो सकता है 60 डिग्री, यही दो पुट हो सकती है वैल्यू, क्योंकि 90 डिग्री पे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो मैं दोनों में से पुट करके देख लूँगा, पहले 0 करके पुट करके देख लेता हूँ क्या हो जाएगा। ये सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 और ये सेक थीटा 1, तो 2 + 2, हाँ देखिए पहले 0 डिग्री पुट करते आंसर मतलब सेटिस्फाई हो गया, तो यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब मैं यहाँ पे पुट करूँगा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है वही 1 होता है। ऑप्शन का आंसर क्या आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सर्कल्स हैविंग इक्वल रेडियस इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट दे पासेस थ्रू द सेंटर। देखिए इसमें ना फिगर बनाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए फिगर बना रहा हूँ, क्योंकि सीधा सीधा ही एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा हमारा, दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा जो ट्रायंगल बना है यहाँ पे, ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये 90 डिग्री प्लस इसको बाइसेक्ट करेगी, ये कॉमन कॉमन कोड है मेरे दोनों सर्कल्स की, ये दोनों का O डैश एंड ये O1 सेंटर है। अब उसने बोला कि सम ऑफ डायमीटर ऑफ 2 सर्कल्स, अब क्योंकि दोनों सेम सर्कल है तो इनका रेडियस क्या हो जाएगा 84/4, रेडियस क्या है 21। अब मेरे पास रेडियस 21 है, यानी इस ट्रायंगल की साइड ही दी, इस केस में इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड इज इक्वल टू रेडियस इक्वल टू 21। अब मुझे बताना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। अब मेरा कॉमन कोड का मुझे बताना है यहाँ से लेके, अगर मैं इसे ए और इसे बी कर दूँ तो ए बी की लेंथ बतानी है, लेकिन ये मैं इस ट्रायंगल में देखूँ और ये पॉइंट जो मेरा एक्स कह देते हैं, ये एक्स ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है हाफ ऑफ में, और ये मेरा क्या है ए एक्स क्या है, ये मेरा है ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है √3/2 इंटू ए कितना मेरा 21। ठीक है, अब ये मेरा 21 है, लेकिन मुझे ये है कितना ए एक्स, मुझे बताना कितना है ए बी, तो इसको इंटू 2 कर दूंगा, क्योंकि 2 से 2 कटेगा तो आंसर क्या आ जाएगा 21√3, यानी ए बी इज इक्वल टू मेरा 21√3, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लाइन ग्राफ दिया हुआ मुझे। ठीक है, और बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये सिली पॉइंट का एक सिली मिस्टेक का पॉइंट बन सकता है, तो ये नोट करेक्ट पूछना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला कर लेते हैं, टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल द ट्रक्स बाय ऑल द 5 कंपनीज इज 201.5% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल द बाइक। पहले बाइक का और इनको सबको अलग अलग ऐड करना पड़ेगा। स्क्वायर मेरा बाइक है और जो सर्कल है वो मेरा ट्रक है। पहले बाइक को ऐड कर लेते हैं, 900 900 और 700 1600, 1600 और 1600 800 2400, 2400 और 800 हो गया 3200, ये 3250 और बचा क्या था 650, ये कितना हो गया 3900, कितना हो गया मेरा ये बाइक। ठीक है, और मेरे पास अब कितना निकालना, क्या निकालना मुझे ऑफ ट्रक, ट्रक का कितना होगा, ट्रक मेरे सर्कल वाले 712 1200 1600 1600 2400 2400, एक मिनट मैंने शायद गलत ऐड नहीं कर दिया, यहाँ आते आते मैं ऊपर चला गया शायद, एक मिनट, 900 700 1600 1600 और 500 2100, 2100 और 400 2500 और 2500 और 700 3200, हाँ ये मैं गलत आ गया था इसमें। तो ये कितना हुआ, बाइक हुआ मेरा 3200, और ट्रक कितना होगा, ट्रक होगा 712 7 5 12 12 4 16 16 8 16 और 8 हो गए 24 24 और 8 32 3250। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल द 5 कंपनीज इज 201% ऑफ, ऐसा कैसे हो सकता है, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ, ये तो दोनों ही मतलब ये तो गलत है, ये तो गलत है ऑप्शन। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ट्रक बाय ऑल 5 कंपनीज इज 201% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ बाइक। ठीक है, देख लेते हैं 201 तो कहीं भी नहीं है ये। ठीक है, ये तो 100 कुछ परसेंट में बैठेगा बहुत ही, क्योंकि बिल्कुल ही बराबर वैल्यू है, ये भी 3200 है, यानी 50 पौन में 3200 ऐसा कुछ बैठेगा, तो ये
तो ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गलत है, मतलब पहली क्वेश्चन, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बाइक एंड ट्रक बाय द कंपनी आर इज 800। ठीक है, एवरेज प्रोडक्शन आर से देखनी है, 900 और 700 कितना होता है, 800, 800 बाय 2 बाय आर, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बाइक एंड ट्रक बाय कंपनी आर 1600, 1600 बाय 2 800, ये सही है। ठीक है, तो मेरे को बताना कौन सा गलत, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब ए मेरा गलत है, नहीं ऑप्शन फोर्थ। अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग अ कैलकुलेटर फॉर सर्टेन प्राइस, इफ ही सेल द कैलकुलेटर डबल द प्राइस व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंट। देखिए, एक आर्टिकल है या पेन है जो वो 5 की चीज़ को 6 में बेच रहा है, लेकिन उसने बोला है ये सीपी है और ये एसपी है, उसने बोला है अगर वो 6 की बजाय इस एसपी का डबल बेचे, मतलब 12 का बेचे न्यू एसपी, तो उसे कितने का प्रॉफिट होगा अपने पुराने सीपी पे। यहाँ पे कितने का प्रॉफिट दिख रहा है मुझे, 5 से 12, 7 का प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, 7 का प्रॉफिट 5 पे, 5 की सीपी पे कितना होता है, 140%। फ्रैक्शनल वैल्यू याद होनी चाहिए, सीधा सीधा अपने परसेंट लिख सकते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन 45% स्टूडेंट पास्ड इन हिस्ट्री, 60% पास्ड इन हिंदी, 8% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ। देखिए, और बताना क्या है, व्हाट इज द परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। अब ना मुझे सारी चीज़ों को या तो सबको पास्ड में लेना पड़ेगा या सबको फेल्ड में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सारे फेल में ले लेता हूँ। तो ये मेरा हो गया हिंदी और ये हो गया मेरा हिस्ट्री। उसमें बोला कि 8%, ये फेलिंग बच्चों के लिए बारे में लिख रहा हूँ मैं, फेलियर्स के बारे में। 8% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ, अब ये बोथ है, ये वाला रीजन ये बोथ के लिए, ये 8% फेल हो गया। ठीक है, अभी 8% ये बोथ फेल हुए, उसने बोला 45% स्टूडेंट पास्ड इन हिस्ट्री, मतलब 55% फेल हुए होंगे हिस्ट्री में, है ना। हिस्ट्री में 55% फेल हुए हैं, जिसमें से 8% इधर आगे कॉमन है जो, तो बचा कितना, 47% होंगे जो सिर्फ हिस्ट्री में फेल हुए होंगे, और 8% ऐसे हैं जो हिस्ट्री में तो फेल हुए हैं, साथ में हिंदी में भी फेल हो गया, तो वही दोनों मिला के 55% हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे मुझे 60% दिए हुए जो हिंदी में पास हुए, मतलब 40% जो दोनों में फेल हुए, मतलब जो हिस्ट्री में हिंदी में फेल हुए होंगे, जिसमें 60% यहाँ बैठेंगे पहले ही हिस्ट्री में भी फेल होके, तो कितने बचे, 32% बच्चे बचे जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही फेल है, लेकिन हिस्ट्री में पास हो सकते हैं। ये वाले बच्चे हिस्ट्री में पास है और ये वाले बच्चे सिर्फ हिस्ट्री की बात हो रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ से बताना क्या, वट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट। देखिए, 100% स्टूडेंट होते हैं, जिसमें से किसी एक भी सब्जेक्ट में या दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले बच्चे कितने हैं, ये इतने 32% बच्चे खाली हिंदी में फेल हो रहे हैं, 47% बच्चे मेरे खाली हिस्ट्री में फेल हो रहे हैं, और 8% दोनों में, तो दोनों का ऐड करके कितना आ जाएगा 40। 87% बच्चे मेरे दोनों में फेल, किसी ना किसी स्टेट सब्जेक्ट में फेल है या दोनों में फेल है, तो बचे हुए बच्चे तो दोनों में पास ही होंगे ना। 100 में से 87 का कितना होगा, 13% बच्चे दोनों सब्जेक्ट में, बोथ सब्जेक्ट पास्ड, पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पीपल ए एंड बी स्टार्ट, टू पीपल ए एंड बी आर अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर, ए और बी के बीच में 220 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, एट 10:30 am, आफ्टर 30 मिनट ए स्टार्ट मूविंग। ठीक है, 10:30 बजे उनके बीच में 220 था, और आधे घंटे बाद ए ने चलना स्टार्ट किया, मतलब कितने बजे स्टार्ट किया होगा, 11 बजे, यानी ए ने यहाँ से 11 बजे चलना स्टार्ट किया। ठीक है, टूवर्ड बी, इस तरफ चलना स्टार्ट किया, एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, वाइल बी एट 12 PM। देखिए, 11 बजे चलना स्टार्ट किया और बी ने 12 बजे स्टार्ट किया, तो यानी एक घंटे में मेरा ए कितना किलोमीटर चल चुका होगा, ए मेरा कितना किलोमीटर चल चुका है एक घंटे में, क्योंकि उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, तो एक घंटे में कितना चला होगा, 40 किलोमीटर चल चुका होगा। तब इस 220 किलोमीटर में से बचा कितना, इस 220 किलोमीटर में से 40 किलोमीटर चल चुका है, अब कवर करने के लिए बचा कितना है, 180 किलोमीटर। अब 180 किलोमीटर में से ना, जैसे ही 180 किलोमीटर बचा था, 12 बज चुके हैं, और 12 बजे ए और बी दोनों मूव कर रहे हैं, बी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए एट अ स्पीड, अच्छा बी भी इसी साइड चलना स्टार्ट कर दिया, ए तो इस साइड चल ही रहा था, बी ने 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इस साइड चलने दिया। अब क्योंकि जो मेरा ए है उसकी स्पीड ज़्यादा है और बी की स्पीड कम है, तो ए एट सर्टन टाइम इसको आगे पकड़ लेगा, और ए और बी के बीच में रिलेटिव स्पीड कितनी है, क्योंकि ए की ज़्यादा है बी की कम है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 40 - 30 होगी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को कितने घंटे में कवर कर लेंगे दोनों मिलकर, मतलब ये ए बी को कितने घंटे बाद पकड़ेगा जाके, ये हो जाएगा 18 आवर्स के बाद मेरा ए है ना जो 12 बजे के बाद बी को पकड़ेगा, तो 18 एट वट टाइम विल दे मीट ऑन द नेक्स्ट डे। देखिए, 12 बजे से 12 दोपहर के जो 12 बजे होते हैं, 12 बजे दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया था स्टार्ट मूविंग करना, अब उसके 18 घंटे बाद मिलेंगे वो। ठीक है, उसके 18 घंटे बाद कितना हो जाएगा, 12 से 12 कितना हो जाएगा, 12 AM हो जाएगा, ये 12 AM हो जाएगा, रात के 12 बज जाएंगे, और फिर उसमें 6 घंटे ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, सुबह के 6 बज जाएंगे, 6 AM, सुबह 6 AM अगले दिन वो जो मेरा ए है बी को पकड़ लेगा आगे पीछे से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बार ग्राफ दिए हुए हैं 5 ईयर्स के कुछ कंपनीज के इनकम और एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं इस बार ग्राफ में, बताना रेशियो ऑफ टोटल इनकम ऑफ MNN, टोटल इनकम ऑफ MNN टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ JKL। MNN के टोटल इनकम 850 और 350, 800 प्लस 400 कितना होता है, 1200। ठीक है, टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ JKL, JKL क्या है एक्सपेंडिचर, 350, 350, 700 और 250, 950, ये गया 0, ये 24 पे और ये 19 पे, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ए क्यूब प्लस 1 का इज इक्वल टू ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वेयर
प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए, ये वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ से एक्स क्यूब की जगह क्या है मेरा, एक्स क्यूब की जगह मेरा मतलब एक्स क्यूब, ये आएगा मेरा एक्स क्यूब प्लस 1। कौन सा ऑप्शन, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपी दिया हुआ है आर्टिकल का, द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल 40% ऑफ गुड्स प्राइस इज मोर, ठीक है। तो सीपी है, ये एमपी है। यहाँ से उसने बोला कि जो आर्टिकल है वो 40% मोर पे लिस्टेड है, मतलब 5 की चीज़ साथ में मार्क की गई है। उसने बोला 20% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द एमपी, मतलब इस पे 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब जो 5 की चीज़ थी वो 4 में बेच दिया अगर वो, मतलब 5 की चीज़ मतलब चीज़, ये 5 की चीज़ नहीं थी, ये 5 पे जो मार्क थी उसको 4 पे बेच दे, तो व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंट। यहाँ से 7 और यहाँ से 5, 5 पे 25 रेशो 7 5 35 रेशो 28। तो उसने बोला कि 25 की जो चीज़ थी उसको 28 में बेचा उसने एट द एंड। तो उसने बताना कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। यहाँ से 3 का प्रॉफिट दिख रहा है मुझे, 3 का प्रॉफिट किस पे, 25 पे इंटू 100, अगर इसका रेशो वो निकालो प्रॉफिट कितना आएगा, 4 3 12% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए, ये लास्ट क्वेश्चन था।